अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो इंग्लैंड हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, आपको पता है कि ये जो महीने हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें अच्छी खासी सर्दी होती है। बिस्तर छोड़ने को तो बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन उसमें जो मुसलमान है उसको ये होता है कि मैं अल्लाह ताला को खुश कर लूँ, नींद तो होती रहेगी। तो जब ये एहसास होता है ना कि नींद तो होती रहेगी, ऐसे में खुद ब खुद ही बंदा एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा होता है आजकल के मौसम को सामने रखते हुए स्वेटर निकालना और उसके साथ अपना दुपट्टा या हिजाब निकालना, जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो जितनी भी सुस्ती हो, जितना भी आपका दिल चाह रहा हो कि बिस्तर को नहीं छोड़ना, मैंने नोट किया है कि पानी की पहली बूंद जैसे ही आपके हाथ पे पड़ती है, सारी नींद एकदम से उड़न छू हो जाती है। अच्छा, मैंने ये चीज़ यहाँ पर आके शुरू की है। स्पेशली मैंने देखा है सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है उठना, लेकिन मैं अपने दिल को मार के उठ ही जाती हूँ। और कभी कभार तो इस तरह से होता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सी रूटीन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की होती है। तो ऐसे में फिर ये होता है कि जब तक वो घर आते हैं रात को खाना खाने के बाद, वैसे ही हम लोगों को नींद नहीं आती। तो अक्सर इसी तरह होता है कि हम जाग ही रहे होते हैं फजर तक। तो मुँह हाथ धोने के बाद ये आलमंड ऑयल है, क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरह का मौसम है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो इसलिए फिर मैं आलमंड ऑयल लगा लेती हूँ। 2 से 3 ड्रॉप मोर देन इनफ होते हैं। फेस हल्का हल्का गीला हो और बस मसाज कर लो। तो उसके बाद जो ड्राइनेस होता है, स्पेशली मेरी जो ड्राइनेस है वो तो मैं कहती हूँ अलग ही लेवल की है। ऐसे स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, पता नहीं मेरी स्किन शायद यहाँ पर आके अभी तक यहाँ के मौसम के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाई। क्योंकि मैं अगर कहीं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पर ज़रा नॉर्मल वेदर होता है या वार्म वेदर होता है, तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी स्किन बहुत अच्छी है, बस ये है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जी, नमाज के लिए रेडी हो गए हैं और बस अब नमाज पढ़नी है। नमाज के बाद इतना ज़्यादा आजकल टाइम होता है कि बंदा आराम से तस्बीह, अपने ज़िक्र व अज़कार भी कर सकता है। नमाज के बाद दुआ मांगना एक बहुत ही प्यारा और मेरा बहुत ही पसंदीदा अमल है, जिसमें अल्लाह ताला से आप बातें करते हैं, अपने दिल की एक एक बात अल्लाह ताला को बताते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपसे बातें करते हैं, यानी कि कुरान जब आप पढ़ते हैं। अम्मी ने बस आदत डाली है कि सुबह के टाइम सूरह यासीन ज़रूर पढ़ो, तो वो आदत इतनी पक्की हो गई है कि फजर के बाद सूरह यासीन जब तक ना पढ़ लूँ सुकून नहीं मिलता। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानी ही याद हो गई है, क्योंकि जब आप मुसलसल किसी भी चीज़ को पढ़ते जाते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि आपको वो चीज़ याद हो जाती है। तो कुरान पाक से फ़ारिग होने के बाद तकरीबन सुबह भी हो गई है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए जी, बहुत दिन के बाद इस तरह से हुआ है कि बादल कम हैं और थोड़ा बहुत आसमान भी नज़र आ रहा है, वरना तो बस बादल ही बादल होते हैं। थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने के बाद अब मैं किचन आ गई हूँ और पहला काम मेरा होता है ब्लैक कॉफ़ी लेना, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करना होता है। साथ ही ये कुछ बर्तन थे जो कि तो आपने जब रात को उनका कुछ खाने को दिल चाहा है और चाय उन्होंने बनाई है, तो बस उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा जब तक पानी बॉयल होता है मैं इन बर्तनों को भी धो देती हूँ, क्योंकि अगर आप सच बताऊँ, अगर आप बर्तन नहीं धोते ना, तो एक तो बेचैनी बहुत होती है क्योंकि किचन गंदा गंदा सा लगता है। दूसरे यहाँ पर किचन वैसे भी इतने छोटे हैं कि अगर थोड़े से भी बर्तन हो जाए ना, तो वाकई ही इस तरह से लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो चुका है। रात को सोने से पहले बर्तन धोने की आदत मेरी बहुत पुरानी है। जब मैं सऊदीया में थी तब भी, और उसके अलावा पाकिस्तान आके भी जब अम्मी सो जाती थी, तो मेरी आदत होती थी कि रात को सोने से पहले मैंने बर्तन ज़रूर धो देने होते थे, क्योंकि दिन के टाइम में फिर बहुत अजीब लगता है। जिस बेचारे ने नाश्ता बनाना होता है उसका मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। और फिर मैंने ये हदीस भी सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये हदीस सच है या फिर ज़ईफ़ हदीस है, कि अगर रात को बर्तन पड़े रहें या खुले पड़े रहें तो उनमें शैतान आ जाता है, तो या शैतान खाना खाता है। मुझे अब एग्जैक्ट हदीस याद नहीं है, आप लोगों में से किसी को एग्जैक्ट याद हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ब्लैक कॉफ़ी मैं अपनी बनाती हूँ और उसके साथ ही मैंने, जब तक मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ, मैं दिन का लिख लेती हूँ कि मैंने आज क्या क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ आजकल। और जब तक मैं लिखूँ ना, मैंने नोट किया यहाँ पर आके मुझे ये बहुत मज़े की आदत पड़ गई है कि जब तक मैं लिखूँ ना तब तक मुझे यूँ लगता है मैं ये काम कर ही नहीं सकूँगी।
तो साथ में मैं बाहर का व्यू इंजॉय करती हूँ। कॉफ़ी के बाद मैं वर्कआउट करती हूँ और वर्कआउट के लिए बस ये 2 चीज़ें हैं। कपड़े मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं और उसके बाद पानी और साथ में ये कुछ वेट। क्योंकि देखिए ये मत समझा करो फीमेल्स के तुम अगर वेट उठाओगी तो तुम मर्दों की तरह बल्कि हो जाओगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए और आपके जो कई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बंदी है जिसको मैं फॉलो करती हूँ और इसकी ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही आसान है। और क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मैंने अभी शुरू किया है, मोटी हो चुकी हूँ, वेट गेन कर चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसके साथ एक्सरसाइज करती हूँ। तो तकरीबन मैं 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज इसके साथ करके उसके बाद इतना बुरा हाल हो गया होता है, तो बस सुकून से अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी ताकि जो स्वेटिंग हो चुकी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर मैं नाश्ता की तैयारी करूँगी। ट्रस्ट में इतना अच्छा फ़ील होता है वर्कआउट करने के बाद, इतना अच्छा फ़ील होता है कि मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर 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 वर्कआउट किया करो, चाहे मेल हो फीमेल हो। बेशक हफ्ते में 3 दिन ही कर लो और बेशक 25 से 30 मिनट कर लो। अब बना लेते हैं जी नाश्ता। नाश्ते में मेरी ये कोशिश होती है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आपके कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, इसी तरह से और फैट्स हो गए, तो वो सारे ही मैं नाश्ते में ज़रूर लूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लिया है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेड खाऊं। तो मेरा फ्राइड एग खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, तो मैंने इसलिए अंडे को फ्राई होने के लिए रख दिया है और साथ में ही मैंने अपना स्लाइस भी रख दिया है। तो टाटाना, ये है जी मेरा नाश्ता वर्कआउट के बाद का, जो कि आप अगर देखें तो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जिसमें प्रोटीन के नाम पर आपको एग नज़र आएगा, योगर्ट नज़र आएगा। ये योगर्ट देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी छोटी सी जो है कटोरी है। साथ में मैंने कार्ब्स के नाम पर जो है खजूर भी ली है और टोस्ट है। उसके अलावा नट्स के लिए मैंने लिया है जी आलमंड लिया है। वेजेस में मैंने फिर ऑलिव्स ले लिए हैं, साथ में पानी का ग्लास है। तो नाश्ते के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि आपने उसके बाद सारा दिन काम करना होता है, तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि जो आपका नाश्ता हो ना वो भरपूर होना चाहिए और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। मेरे साथ ये होता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा नाश्ते के मामले में सुस्त बंदी हूँ। मुझे यूँ लगता है कि यार नाश्ता करने का मतलब है टाइम ज़ाया करना, और सुबह सुबह किसका दिल चाहता है नाश्ता करने को। लेकिन मैंने नोट किया है कि नाश्ता अगर आप कर लेते हो ना तो आपका सारा दिन, अगर आप इतना ज़्यादा नहीं भी खाते, बहुत अच्छा गुजर जाता है। मुझे ब्रेकफास्ट की आदत पड़ी है अपने हस्बैंड से, क्योंकि उनके लिए मैं उनके काम पर जाने से पहले नाश्ता उनको रेडी करके देती हूँ, तो उनके साथ ही फिर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए उनका नाश्ता मैंने उन्हें रूम में दे दिया है और ख़ुद मैं यहाँ पर आराम से बैठी नाश्ता कर रही हूँ। तो उनसे मुझे आदत पड़ी है और जब मैंने नाश्ता शुरू किया तो मुझे जो एनर्जी फ़ील हुई, जो फ्रेशनेस महसूस हुई और जिस तरह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है वो आपको ख़ुद ब खुद ही फ़ील होगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने नोट किया है कि नाश्ता जल्दी जल्दी ना करो, बल्कि अपना टाइम लेके सुकून से नाश्ता करो। इससे भी आपको बहुत अपना फीलिंग भी महसूस होता है और एनर्जाइज भी महसूस होता है। तो नाश्ता मेरा चल रहा है और अब ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाश्ता करने के बाद मैं खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ूंगी और यहाँ पर ख़त्म करते हैं अपना आज का व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।